अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप ठीक होगे और आपकी लाइफ में अच्छा होता होगा। ये हमारी फर्स्ट ईयर क्लास का सेट है, उसके हमने टेस्ट ली थी, उसके हमारे MCQs है, आज हम डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तो आप इंशाल्लाह ताला आपको उम्मीद है समझ में आ जाएंगे। पहला हमारा MCQs है, इफ़ A इक्वल टू करली ब्रेकेट 1, 2, 3 करली ब्रेकेट अवर। उसके बाद हमारा एक बी सेट है, इक्वल टू करली ब्रेकेट 2/2 अंडर रेडिकल 4 3 करली ब्रेकेट देन A एंड B आर डैश। मतलब हमारे पास एक A सेट गिवन है, एक हमारे पास B सेट गिवन है। तो बताएं कि इसमें सेट कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन ए इक्वल सेट सही है, ऑप्शन बी हमारा ये इक्विवेलेंट सेट है, ऑप्शन सी हमारा बोथ A एंड B सही है, या ऑप्शन डी हमारा नन ऑफ दी सही है। तो ये हमारा इक्वल सेट होगा। वो कैसे होगा, देखो एक हमारे पास ए सेट है जिसमें मेंबर दिए हुए हैं करली ब्रैकेट में 1, 2, 3। ठीक है, एक हमारे पास दूसरा सेट मिला हुआ है, उसमें मेंबर दिए हुए हैं 2/2। देखो 2/2 को 2 की टेबल 2 को लगाएंगे एक बार तो हमें 1 मिला। एक हमारा जो ए सेट गिवन है उसमें पड़ा है। उसके बाद अंडर रेडिकल 4 है, 4 अंडर रेडिकल 4 का हम जब 4 अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। तो देखो 2 हमारा ए सेट में भी गिवन है, तो ये भी हो गया। उसके बाद 3 ऑलरेडी है, तो ये हमारा हो गया इक्वल सेट। तो हम ये हमारा इसका ऑप्शन जो सही होगा वो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये हमारा इक्वल सेट हो गया। पहले क्वेश्चन का जवाब ए आएगा, इक्वल सेट। उसके बाद हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, द सेट, एक हमारे पास करली ब्रैकेट में 0 दिया हुआ है एंड एक करली ब्रैकेट में हमारे पास 5 या नल सेट। तो बताओ कि ये सेट कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए है डिफरेंट सेट, ऑप्शन बी है इक्वल सेट, ऑप्शन सी है इक्विवेलेंट सेट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। देखो एक हमारे पास करली ब्रैकेट में 0 है, 0 मतलब एक मेंबर है। ठीक है, एलिमेंट है, 0 एक एलिमेंट है क्योंकि ये होल नंबर है तो एलिमेंट है। उसके बाद एक हमारे पास नल सेट है, नल सेट मतलब तो ये हमारा पास हो गया इक्विवेलेंट सेट हो गया। क्योंकि देखो इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन क्या है, मतलब मेंबर सारे सेम ही हो, पर है ना, देखो एक करली ब्रैकेट में 0 है, दूसरी करली ब्रैकेट में नल सेट है, तो अपोजिट है, मतलब एक एलिमेंट है एक में एलिमेंट ही नहीं, नल सेट है, तो ये हमारा हो जाएगा इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। उसके बाद हमारे पास तीसरा नंबर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी सेट इज। देखो एक हम सबसेट हमारे पास सेट दिया हुआ है, उसके हम सबसेट निकालें तो सबसेट निकलेंगे ना, तो उसमें इम्प्रॉपर सबसेट एक होता है, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट एक होता है और प्रॉपर सबसेट सारे दूसरे होते हैं। ठीक है, जैसे हम एक एलिमेंट एक सेट ले लें 1, 2, 3, इसका हम सबसेट निकालें तो 8 सबसेट निकलेंगे। 8 सबसेट में एक इम्प्रॉपर सबसेट होगा, दूसरे सारे प्रॉपर सबसेट होंगे। ठीक है, तो इसका जो MCQs का तीसरे नंबर MCQ का जो जवाब है ए नंबर ऑप्शन से, क्योंकि इम्प्रॉपर सबसेट एक हमारा है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ए हैज़ 5 एलिमेंट्स देन सबसेट ऑफ ए आर डैश। मतलब एक हमारे पास सेट है जिसमें 5 एलिमेंट गिवन है, तो बताओ कि सबसेट कितने होंगे। तो आपको पता है सबसेट मालूम करने के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा है 2 के ऊपर पावर n। n का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट। नंबर ऑफ़ एलिमेंट मतलब जो हमारे करली ब्रैकेट में मौजूद है, करली ब्रैकेट में कितने मौजूद है, 5 एलिमेंट है। 2 के ऊपर 5 लगाएंगे कि 2 के ऊपर 5 मतलब पावर हो गया, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 32 सही है। ठीक है, MCQ के हिसाब से ऐसे करेंगे, सॉल्यूशन है तो फिर 32 हम क्या बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 4 का सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, करली ब्रैकेट x सच दैट x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, x हमारा है, x जो एलिमेंट है नेचुरल नंबर का है एंड x लेस देन 1, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। अब x लेस देन मतलब x
कम हो 1 से कम हो, मतलब हो भी नहीं सकता, नेचुरल नंबर 1 से कम नहीं होते, मतलब 1 से कम तो 0 आ जाता है, तो दिस इज कॉल्ड नल सेट। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी, इसको नल सेट बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड 4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। एक्स एलिमेंट हमारा है नेचुरल नंबर का, ठीक है। उसके बाद 4 है ना, 4 लेस देन इक्वल टू मतलब 4 कम हो और बराबर हो 10 से, मतलब 10 तक, ठीक है। तो हमारे 4 और 10 के बीच में जो नंबर है ना वो हम लिखेंगे। तो कौन से नंबर लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में 4, 5, 6, 7, 8, वो नंबर हम लिखेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो सी नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का सही होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एपीटी सेट, नॉन एपीटी डिसजॉइंट सेट, देन, क्योंकि एक हमारे सपोज करें एक हमारे पास सेट है, एक हमारे पास बी सेट है, ठीक है, 2 हमारे पास नॉन एपीटी सेट है, तो ये हमारी जो डेफिनेशन है वो डिसजॉइंट सेट की है, ठीक है। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नल सेट। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गए होंगे। ये 7 MCQs हमने डिफ़ाइन किए।